आपका ये जो क्वेश्चन डीएसएसपी पीआरटी 2022 में आया था, इसमें है एनल स्टेज के दौरान प्राथमिक ध्यान डैश को नियंत्रित करने पर होता है। एनल स्टेज को गुर्दावस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब बच्चे का जो ध्यान होता है मूत्राशय और मल त्याग करने पे होता है, इसको गुर्दावस्था भी कहा जाता है। और ये थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड द्वारा दी गई थी, जिन्होंने व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने इसको मनोलैंगिक विकास की संज्ञा दी। और इन्होंने जो इसके 5 चरण बताए, यानी 5 अवस्था बताई। पहली मूर्खावस्था, गुर्दावस्था, लिंग प्रधानावस्था, अव्यक्तावस्था, जनन इंद्रिय अवस्था। ये जो आपकी 5 अवस्था है, ये थ्योरी जो मैंने करवा रखी है, जो मेरी प्लेलिस्ट में दे रखी है, आपको नीचे लिंक दे दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, जब प्राथमिक बच्चे का जो ध्यान होता है वो अपने मल त्याग मूत्राशय पर ध्यान पर नियंत्रण करने पर होता है। ये उम्र वही होती है जो बच्चा 2 से 3 साल का बच्चा जो होता है उसकी स्टेज पे, वो गुर्दावस्था की स्टेज पर कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड जी ने कहा था कि बच्चा मल मूत्र त्याग कर कामुक इच्छाओं पर आनंद उठाता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है जो आपका 2022 में आया था, किसने कहा था कि बच्चे मनोयोग अवस्थाओं की एक श्रृंखला से गुजरते हैं जो वयस्क व्यक्तित्व के विकास की ओर ले जाती हैं। ये सिगमंड फ्रायड जी ने कहा था। जब मनोयोग ऐसी चीज़ें आ जाए तो आप समझ जाना कि सिगमंड फ्रायड ने इन्होंने क्या 5 अवस्था दी थी। और उन्होंने सिगमंड फ्रायड को अक्सर व्यक्तित्व के विकास संबंधी पहलू पर जोर देने वाला पहला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। तो आपका जब भी ऐसी थ्योरी आए, बच्चे मनोयोग अवस्थाओं की एक श्रृंखला से गुजरते हैं जो वयस्क व्यक्तित्व की विकास की ओर ले जाती है, कौन थे? सिगमंड फ्रायड।